भाई 5 नवंबर इतवार को इलेक्शन है खोनी ग्राम पंचायत का और अब सरपंच के उम्मीदवार है। कुछ बताएंगे तफसील माजी में अपने ज़रिए क्या कामकाज हुए? 2018 में अभी मैं सरपंच का इलेक्शन मेरी वाइफ लड़ी थी, तो मैं 1-1.5 साल जो 2.5 साल तकरीबन सरपंच थी मेरी वाइफ, जिसमें 1 साल तक उसको काम करने का मौका मिला। बाद में 1.5 साल कोरोना लग गया था। हाँ, वो 1 साल के अंदर कंक्रीट रोड, गटर साफ सफाई, कचरा उड़ाने का फौरन फटाफट एकदम। और उसके बाद जितने भी मैंने काम किए, बड़े बड़े सब हॉल बनाया शादी का और बहुत से कामों को अंजाम दिया। 8 इंच की पाइपलाइन लाया खूनी गांव से लेकर तो पंप तक। ऐसे बहुत कुछ काम है जो मैंने किया, अपने काम को पूरा अंजाम दिया। कोरोना के टाइम हेल्थ के लिए क्या किया गया? कोरोना के टाइम पे डेली 3000 आदमियों का खाना रहता था हमारे किचन में, जहाँ हम लोग चलाते थे। और जो भी लोग बेचारे बेरोजगार थे, जिनको खाने की तकलीफ थी, वो सुबह दोपहर और रात में 2 टाइम पे खाना रहता था। हम लोग उनके घर तक खाना पहुंचाते थे। मेरे साथ में काफ़ी लोग जुड़े थे, उन सबका भी मैं शुक्रिया अदा करता वो टाइम पे। सब बहुत से लोग जो अपने घरे बैठे थे कोरोना के डर की वजह से, लेकिन हमारे साथ में जो लोग जुड़े थे वो कोरोना की अपनी जान की ना परवाह करते हुए लोगों की खिदमत की। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ खास रोड होंगे जो आपके? अभी ऐसे तो देखा जाए तो खाड़ी पार के अंदर 90% रोड सब मैं ही पास करा के लेके आया, मैं ही बनवाया हूँ। अभी लेटेस्ट में भी रोड का काम चालू है, मैं सीट पे नहीं हूँ तो भी काजी कंपाउंड का रोड। और इसके कुछ ही महीने पहले इधर अमीन बाग में भी जो अहमदुल तौहीद मदरसा है, उसका भी रोड आधा जो बचा था वो मैंने ही कंप्लीट करवाया। तो ऐसे बहुत रोड है जो मैं बनवाया हूँ। कब्रस्तान गार्डन मजहबी इबादत गाँव को लेकर कब्रस्तान में मैंने जब उनके ट्रस्टियों से बात किया था स्टार्ट में, आज से 4-5 साल पहले, तो लाइट की बहुत तकलीफ थी। तो सबसे बड़ा जो लाइट है हैमर साइड, वो भी मैं ही लगवाया कब्रस्तान के अंदर। और बैठने के लिए बेंचेस जितने भी वहाँ पर सब मैं ही उनको दिया। बहुत इस इलाके में भी काम होता है कि खूनी गाँव में भी होता है? खूनी गाँव के भी सदस्य लोग से आप पूछ सकते हैं। जब मैं सरपंच था तो उनको कभी कोई बात के लिए मैंने नहीं बोला। जो काम वो लोग मेरे पास लेके आए, चाहे वो कहीं का भी रहने दो, मैंने ये नहीं पूछा कि कहाँ का काम है कहाँ नहीं। और उनके हर त्यौहार भी मैंने उनको सपोर्ट किया, कोई चीज़ के लिए उनको मना नहीं किया कि वो तुम अपना हर चीज़। और जब तक मैं सरपंच था, हमारे अंदर एक इत्तेफाक था, हिंदू मुस्लिम सब हम मिलजुल के रहते थे। और आगे भी आज तक तो सब मिलजुल के रहा है, लेकिन उस टाइम में ऐसा था कि सब ज़्यादा से ज़्यादा काम होता था गाँव में। और गाँव का बहुत अच्छा विकास हुआ। पानी की तो कभी तकलीफ नहीं थी जब तक मैं सरपंच था। ऊपर वाले करम से पानी बहुत अच्छा आ रहा था गाँव में। अभी मेरे हटने के बाद पानी की बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई है। तो मैं यही कोशिश करूंगा बनने के बाद कि सबसे पहले पानी जो हमारा आ रहा था वो बंद कैसे हो गया और किस वजह से कम आ रहा है, उसको दुरुस्त करना है और थोड़ा बढ़ा के भी पानी लेना है। तो सबकी दुआई रहेगी तो इंशाल्लाह मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा पानी लाने की, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा है खाड़ी पानी का है। और मैं जब तक सरपंच रहा, मैं ऊपर वाले से यही दुआ किया कि पानी गाँव को आवे। और मेरा इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि मैं कभी इलीगल तरीके से मेरे घर में पानी नहीं लिया। आज भी मेरे घर में भी बहुत तकलीफ है पानी की, जहाँ मैं रहता हूँ। सरपंच रहा तो भी आज भी मेरे घर में बहुत दिक्कत है पानी की। बहुत और भी कई उम्मीदवार सरपंच के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े मैनिफेस्टो लोगों ने पेश किए। आपके पास भी चुन के आने के बाद पानी के अलावा कोई मैनिफेस्टो स्पोर्ट्स को लेकर, मेडिकल लाइन से? सबसे ज़्यादा मेरे को जो गाँव में काम करना है, पानी का तो मुद्दा है ही, लेकिन एक अस्पताल छोटा मोटा बनाना है। जो आज डिलीवरी की जो लेडीज़ लोग की होती है वो इंदिरा गांधी में जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। खाड़ी पार में तो है ही नहीं। मैं कोशिश करूँगा वो भी लेके आऊँ। और गार्डन बनाना है मेरे को लेडीज़ और जेंट्स के लिए, क्योंकि मैं दोनों टाइम अलग अलग सोचता हूँ। मेरी एक प्लानिंग है कि गार्डन बने जिसमें लोग वॉकिंग करें, जो लोग अच्छे से अच्छी आबो हवा ले। और बहुत सालों से प्लानिंग है, लेकिन सीट मेरी बदकिस्मती से चली गई थी। इस वजह से ये सब चीज़ दूर रही खाड़ी पार के लिए। और इंशाल्लाह ताला मैं जल्द से जल्द करूँगा। यंग बच्चे लोग के लिए जिम बनाऊँगा। रहा सवाल पढ़ाई का, जो मेरे से हुआ जितना हुआ, जब भी मैं सरपंच था तभी मैं एक बार विजिट की, कई बार विजिट किया, लेकिन फर्स्ट टाइम जब विजिट किया ज़िला परिषद स्कूल में, तो मैं देखा बच्चे लोग के कपड़े फटे हुए थे, तो लड़के लोग के। तो मैंने सर से पूछा कि लड़के लोग के कपड़े क्यों फटे हुए सर? तो सर ने बोला कि इधर लेडीज़ लोग को कपड़ा मिलता है गवर्नमेंट से, जेंट्स लोग को नहीं। तो उसी वक्त मैंने ऐलान किया कि 450 जो बच्चे लोग को, जेंट्स लोग को जो कपड़े हैं वो मैं मेरे पंचायत से हमारे सरपंच के नाम पे हमने दिए। सब आपके ग्राम सेवकों के बारे में भी कुछ बताएंगे कि वो भी काम करने वाले कि सिर्फ आप ही काम करेंगे? सरपंच और ग्राम सेवक जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी तो कोई भी गांव में काम नहीं होता। और ग्राम सेवक भी हम यही कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा काम करे। वो सरपंच के हाथ में रहता है जी। सरपंच अगर क्या एक्टिव रहेगा तो ग्राम सेवक भी एक्टिव रहेगा। सरपंच को अगर
उमंग रहेगी कि मैं काम करूँ, तो ग्राम सेवक भी काम करेगा। और सरपंच अगर बाई चांस जो भी चुन के देगी पब्लिक, इंशाल्लाह 99% तो मेरे को ही चुन के देगी कि मैं काम किया और इसकी भी बोल रहा हूँ। लेकिन अगर जो सरपंच ही नहीं कुछ काम करेगा तो ग्राम सेवक को क्या लेने देना है? वो दूसरे गांव से आते हैं, उनको थोड़ी कुछ मतलब है। लेकिन अपने गांव में रहने वाला सरपंच रहता है। सरपंच अगर अपने ग्राम सेवक को जैसा दौड़ाएगा वो वैसा दौड़ेगा। बस आपके मतदार संघ में मैं देखा छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, ख्वातीन, माएँ बहनें सब आपका ही नाम ले रहे हैं और आपका ही बैट का निशान लगा हुआ है। ये मकबूलियत की वजह कैसा है, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ वो कभी ज़िंदगी में मैं कोई भी चीज़ में घमंड नहीं किया ऊपर वाले करा में। जैसे कि हर चीज़ में लोगों को तकलीफ होती है, मैं साथ साथ में दौड़ा। चाहे पॉलिटिशियन में कुछ मसला हो गया, चाहे हॉस्पिटल में कुछ मसला हो गया, कोई मैटर रहे। 5 साल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का लाख ऐसा नहीं कि मेरी ही ऑफिस पे हर मसले का हल होता है और वहाँ पर लोग मेरे पास ही आते हैं। क्योंकि दूसरे जितने ऑफिस है सब बिजनेस की ऑफिस है। आज जो लोग लड़ रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, उनका पास्ट जो पिछला जो दौर है वो माजी वो आप देख सकते हो कि उन्होंने जीता 10 साल क्या किया। दूसरे जो लोग खड़े हैं उनके फैमिली के लोग जीते क्या किए। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, मैं अपना वोट मांग रहा हूँ और मेरे को उम्मीद है कि खाड़ी पार के लोग सही फैसला करते हैं और मेरे को ही वोट देंगे इंशाल्लाह ताला। बारिश के अय्याम में भी जो लोगों को तकलीफ हुई थी तो उस वक्त भी आपकी जानिब से कुछ रिलीफ? मैं जब भी पानी भरा, चाहे सरपंच रहा या नहीं रहा, मैंने हर वक्त मेरे लोगों को जो पानी में डूबे हुए हैं उनको खाना पहुंचाया, उनको हर चीज़ की सुविधा दिया। जहाँ पर भी जहाँ भी पानी भरता है, क्योंकि ये खाड़ी पार का इलाका खाड़ी से बहुत करीब है, इसके लिए जल्द से जल्द पानी भर जाता है। और एक वक्त तो ऐसा था कि मैं मेरे भाई को दोनों हम लोग मिलजुल के दौड़ भाग करके हर घर वालों को 10-10 हज़ार रुपये दिलाए, जिसमें हमारे मोहल्ले के भी कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, हमारे रसूलाबाद के भी बहुत मेहनत कर रहे थे। लेकिन उस वक्त मैं ये नहीं देखा कि इसके घर को नहीं मिलना चाहिए, उसके घर को नहीं, जिसके भी घर में पानी था एकदम ईमानदारी से उनको पैसा भी दिलाया, गवर्नमेंट से मदद भी करवाया। उस टाइम पे कचरे की इतनी बुरी हालत थी कि मैं जब उसका जायज़ा लिया तो मैंने बोला कि इतना बड़ा खाड़ी पार है, उसमें कचरे घंटा गाड़ी का क्या रूटीन क्या है। हाँ। तो उन्होंने मेरे को बताया कि सुबह 8-9 बजे से 8 बजे से जो है शाम में दोपहर में 1 बजे बंद हो जाती है। तो मैंने प्राइवेट आदमी लगा के काम पे उस वक्त दोपहर के 1 बजे से लेकर वापस 6 बजे तक किया, यानी कि टोटल सुबह 7 बजे से लेकर तो शाम के 6 बजे तक घंटा गाड़ी चलती थी सब तरफ। और जहाँ जहाँ कचरे का अंबार पड़ा हुआ था वो वहाँ साफ करके मैंने गमले रखा फूल के कि लोग खूबसूरत जगह देख के कचरा नहीं फेंकेंगे। और घंटा गाड़ी जब समझो 1 बजे तक जाती थी, वो 6 बजे तक जाने लग गई थी, तो लोगों के घर तक गाड़ियाँ पहुँचती थी। और कितनी जगह ऐसी थी जहाँ पर कचरा जानबूझ के लोग फेंकते थे कि बाबा यहाँ पर पूरा, तो वहाँ मैं घंटा गाड़ी खड़ा करता था शाम में 6 बजे के बाद। क्या हुआ, तुम कचरा फेंकने जाओ तो घंटा गाड़ी में फेंको, नीचे मत फेंकोगे। सुबह सुबह जो ग्राम पंचायत का कर्मचारी वो घंटा गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो पड़े कचरा जाके उधर फेंक देगा जहाँ पर डंपिंग ग्राउंड है, फिर उसके बाद कचरा लेने निकलेगा। तो ये सब जो प्लानिंग थी सही चल रही थी, लेकिन बदकिस्मती रहती है, ऊपर वाले ने कुछ होए की वजह, इसकी वजह से मेरे को नहीं सीट पे रखा। बाकी मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम था हमारे इधर जो है बहुत सी मुसीबतें आती थी, तो मैंने CCTV कैमरे भी बहुत लगाया था, लेकिन आज मेरे हटने के बाद वो सब भी बंद हो गए। क्योंकि मेरी सोच बताता हूँ कि CCTV कैमरे अगर रहना चाहिए गाँव में हर तरफ, कि जो भी हादसा होते हैं वो मालूम पड़ेगा कौन सही है कौन गलत है। कैमरे ही लोगों का चेहरा सही करते। जब तक ये एजुकेशन की जहाँ तक बात है, मैं जब भी सरपंच का टाइम मेरा रहा 2 साल 2.5 साल, तो मैंने मेरे गांव के जितने बच्चे 10वीं और 12वीं में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उनको अच्छे से अच्छा इनाम दिया। आप देख सकते हो, मेरे पास सब वीडियो भी है। क्योंकि मैं ये चाहता था कि जब उनको इनामत दूँगा तो आगे आजू बाजू के जो बच्चे उनके अंदर कॉम्पिटिशन रहना चाहिए कि आज ये बच्चे को इनाम मिला तो कल मैं 10th में जाऊँ तो मेरे को वहाँ पर हमारे गांव का सरपंच बुला के इनाम देना चाहिए। तो मैंने ज़्यादातर फोकस यही किया। और जितने इनाम देने के लिए मैंने कोई लीडर या कोई पार्टी के ऑफिस कोई भी लीडर को नहीं बुलाया, सिर्फ जो सर लोग रहते बड़े बड़े टीचर उनको बुलाया। हर स्कूल से और हर कॉलेज से मैंने एक प्रिंसिपल को इन्विटेशन दिया था और उन्होंने आके बच्चों का हौसला अफजाई किया। और मेरे को ये उम्मीद थी कि अच्छे अच्छे नंबर हमारे गाँव में, खूनी गाँव में और खाड़ी पार में आते रहेंगे, और वो आते रहे। और मैंने अच्छा इनाम दिया। इसके लिए मैं शादी का भी कुछ फंक्शन हुआ था पीछे, मैं देखा था, मतलब शादी का इज्तिमाई शादी का मैंने कोई फंक्शन नहीं किया। मैं सिर्फ मेडिकल कैम्प किया हूँ 2 बार। मेडिकल कैम्प में जो कम से कम कई 100 चश्मे फ्री में दिया हूँ आँख के, और लोगों का ख्याल रखा हूँ हर चीज़ का। और जो मुझे एक बात देखा मैं आपके पास ये साहब है कि बल तो बल अपना बल, लेकिन ये जो बाहर से लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं इलेक्शन के बाद दिखेंगे क्या? ये बाहर से लोग लड़ने आ रहे नहीं, उनको बाहर से जो लड़ा
आ रहे लड़ाने के लिए, जो खड़ा करे है वो तो यहीं के है जो खड़े हैं, लेकिन उनको खड़ा दूसरे लोगों ने किया है। और कैसा रहता है, सच्चाई कभी छुपती नहीं, ये हकीकत बात है। और इंशाल्लाह ताला मेरे आज मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मैं खुश हूँ कि मेरे जो पब्लिक है वो मेरा सब चीज़ याद रखी है, और वो हर जगह यही बात बोल रही है कि अल्ताफ वाली आएगा तो ही सब सही होएगा। उसकी वजह है कि मैं कभी सरपंच बनने के बाद कभी ऐसा नहीं किया कि मैं रात भर जागा और सुबह से जो सोया तो शाम में उठा। मैं सुबह सुबह उठ के 10-11 बजे ऑफिस चला जाता था, और शाम के 6 बजे ऑफिस का टाइम दबा देने लगे। मैं 7-8 बजे तक वहाँ रह के लोगों की बातें सुनना और लोगों का मसला हल किया। मैं सरपंच था तभी मैंने जितने यहाँ पर नशे की चीज़ें बिकती थी, जो भी मेरे को नॉलेज हुई, मालूमात हुई, तो मैंने डीसीपी साहब को और जो हमारे इंचार्ज है सेक्शन के, निजामपुरा सेक्शन के, उनको उस वक्त पत्र दिया, एसीपी साहब को पत्र दिया, और उन लोगों ने भी ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की कि उसके पीछे मैं लग के एकदम मैं चाहता था कि यहाँ से नशा खत्म हो जाए। कितनी जगह तो उन्होंने पकड़ा भी लोगों को नशा बेचते हुए, और काफ़ी लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि हालत बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। ज़्यादातर यंग बच्चे लोगों में नशा बिक रहा है। मैं ये भी 99% नहीं 100% बोलता हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर सरपंच बनाया तो मैं, मेरे खुद के अंदर वो काबिलियत है कि मैं मेरा दबंग बने से वो चीज़ भी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि चाहे हिंदू रहे या मुस्लिम रहे या कोई भी कास्ट का आदमी रहे, उसको नशे की लत नहीं लगना चाहिए। नशे की लत जिनको लग गई वो बहुत बुरी चीज़ होती है, उनकी पूरी फैमिली परेशान रहती है। मैं काफ़ी लोगों को, लोग आते हैं मेरे पास रोते हैं कि मेरा आदमी नशे में है, मेरा लड़का नशे में, तो मैंने बहुत से लोगों को एडमिट भी करवाया जहाँ पर नशे की आदत छुट्टी है। मैं पर्सनल अपने बात से बचा देकर लोगों को एडमिट करवाया कि नहीं उनकी नशे की आदतें छूटे। और दूसरी बात यह है कि मैं लॉकडाउन के टाइम पे भी बहुत लोगों को जिनको तकलीफ थी राशन की भी बांटा, बहुत कुछ किया। सबसे बड़ी जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हर चीज़ में, जैसे पूरा गांव मेरा था, हर गांव मेरा था, तो मैंने उनको बचाने के लिए बहुत कुछ किया। जैसे अब सदके भी बहुत दिया उस वक्त, मेडिकल लाइन से भी कुछ, मेडिकल लाइन से भी बहुत हेल्प किया, और ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। और मेरे उस टाइम पे मेरे को सब तरफ से थोड़ा थोड़ा कॉपरेट हुआ कि गांव के बहुत हालत बुरे थे, छोटा मोटा काम भी लोगों का चल रहा था, लेकिन हालात इतने ख़राब थे, बदतरीन हो रहे थे। लेकिन हर जगह पे अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया, और जो लोग मेरे साथ जुड़े थे वो मेहनत करने पीछे नहीं हटे। आज मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। त्यौहार बार के मौके पर भी आप लोगों का और आवाम का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। त्यौहार के टाइम पे तो ऐसा है कि आवाम के बारे में ऐसा ही सोचा मैं हमेशा कि बाबा त्यौहार पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिले पब्लिक को, क्योंकि त्यौहार के टाइम पे लोग पानी के लिए ज़्यादा फ़ोन करते थे कि पानी आना चाहिए सरपंच साहब। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंतजाम किया, और सबके त्यौहार में तो सब खुशियाँ से मनाया, ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं त्यौहार के इसमें। क्या अपील करना चाहेंगे आवाम वोटरों से आप? 5 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर तो शाम में 6 बजे तक मैं यही अपील करूंगा कि आप अपना कीमती वोट बैट पे दबाए। मेरी निशानी बैट है जो 4 नंबर पे है मशीन में, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी वोट दें और आपके लोगों को भी वोट देने लगाए। ये जो लोग आए बाहर से हराने के लिए, तो मैं उनके ताल्लुक से सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा मेरी आवाम को, मेरी पब्लिक को, कि अल्ताफ वाली ने ज़िंदगी में जो भी फैसला किया खुद किया, किसी के दरवाजे पे जाके, कोई लीडर के दरवाजे पे जाके फैसला नहीं किया। जो बाहर से आ रहे हैं खाड़ी पार में लीडरिंग करने के लिए, उन्होंने 15 साल खाड़ी पार में राज किया, आज उन्होंने ही मेरे सामने कैंडिडेट खड़ा किया है। 15 साल में ज़िंदगी में कभी कोई विकास नहीं किया। अगर आज विकास करते तो लोग उनको छोड़ते।